हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DIY क्रिएटर किंग में। तो ये 40,000 वोल्ट का भैया आर्क मशीन है, जिसे हमने स्क्रैप से बनाया है और हमारे सब्सक्राइबर जी ने कहा था इसे बनाने के लिए, तो बस स्पेशली उनके लिए बनाया है। तो इसको आप चार्ज भी कर सकते हो और इससे आप हर एक तरीके के मज़े ले सकते हो। और इसमें जो आर्क चल रहा है ना, ये भाई अल्टीमेट है। मतलब ये प्लाज्मा है, सॉरी भाई, आर्क नहीं है। तो इसके वोल्टेज के दम पे आप किसी भी चीज़ को सुलगा सकते हो, जला सकते हो, मतलब हर एक चीज़। तो चलिए फटाफट छोटा सा डेमो दिखाते हैं और फिर बनाते हैं स्क्रैप से। तो सबसे पहले भाई इस कैंडल को जला दिया और इससे हम करेंगे कैंडल लाइट डिनर और साथ में कैंडल मार्च भी करने चलेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ये झमाझम जल गई। देन ये हम रखे थे एक छोटा सा प्यारा सा पेपर और इसको भी हमने कर दिया फायर। और आप देख रहे हो ना क्या ही मस्त तरीके से, कितनी तेज़ी से बर्निंग कर रहा है। तो इसको भी भाई किनारे कर दिया। देन अब गैस के पास तो हम जा नहीं सकते, वो है किचन में। तो यहाँ पे गैस लाइटर से ही काम चला लेते हैं। तो इसको हमने ऑफ कर दिया और ऑन करके भी दिखा दिया, तो एकदम झमाझम चल रहा है। और देन अब आते हैं सबसे पसंदीदा चीज़ लोगों की, ये वाइट पेपर का रोल है भाई। बाकी तो आप समझदार है ही हो, और हमारी भाषा में कहा जाता है ये है श्वेत दंडिका। ठीक है, ये पेपर का रोल है भाई। तो कमेंट करके बताने की ज़रूरत नहीं कि इसका नाम क्या है। तो अभी तक का डेमो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई के चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस अल्टीमेट गैजेट को बनाने के लिए भाई ये है हमारा FL किट। ठीक है, ये हमारी पुरानी LED टीवी, LCD टीवी, इन सब चीज़ों में लगा होता था, जो बैक लाइट्स होती है इसको जलाने के लिए। तो ये पूरी तरीके से ख़राब था और मैं अपने फ्रेंड की शॉप से, मतलब कबाड़ से उठा के लेकर आया और यहाँ पे डिसोल्ड करके पहले से रखा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो भाई कितनी मेहनत से सोल्ड कर रहे हैं। तो आप भी अगर वीडियो बनाते हो तो ऐसा थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो इसको डिसोल्ड करके। तो यहाँ पे आराम से आप इसको खींच को निकाल लो। अब दिखाता हूँ इसमें बाइंडिंग्स होती कैसे कैसे। तो जनरली ये 3-4 वायर की बाइंडिंग्स होती हैं और नहीं भी होती है। तो ऊपर जो पतले पतले वायर्स देख रहे हैं और 2 पिन निकले हुए हैं, एक्चुअल में हमें यहाँ से मिलता है बहुत ही हाई वोल्टेज। और बाइंडिंग्स थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें है कैसे। इसके ऊपर 2-2 कॉइल्स लगी है, कलर अलग अलग है, बताने की ज़रूरत नहीं, बट आप देख लो इसमें 1, 2 और 3, 4 ये बाइंडिंग्स के नंबर मैंने दिए हुए हैं। और मतलब 2 कॉइल्स इनडायरेक्टली एक ही पे बाइंड है। मतलब इसमें 12-0-12 जैसे ट्रांसफार्मर होता है उस कंडीशन का नहीं है। अब ऐसे समझो 0-1-0-1 ऐसे है। मतलब 2-2 वाइंडिंग्स है, वो भी उसकी लेयरिंग सेम है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाकर मीटर्स पे हम बाइंडिंग्स को चेक कर रहे हैं कहाँ पे है। बाकी इसमें कलर ऐसे हैं जो दिखाई पड़ रहा है, बट आपको टेस्ट करने का तरीका दिखा रहा हूँ। मुझे तो खुली आँख से ही दिख रहा है कि मतलब कौन सा बाइंडिंग कहाँ पे है। तो कुछ नहीं, इसको हम 0-1-0 करके रहेंगे। और करना कुछ नहीं है भाई, 2-2 वाइंड्स हैं और सारी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो कुछ नहीं करना, 2 नंबर और 3 नंबर जो हमने करा है उसको शॉर्ट कर देंगे और देन हमारा बन जाएगा 0-1-0। तो इसमें लगने वाले कंपोनेंट है हमारे IRF44 एंड मॉसफेट। ठीक है, इसका सोर्स, गेट, ड्रेन सब दिखा दिया आपको। देन ये हमारी माइक्रो स्विच या पुश टू ऑन स्विच समझ लो आप, जब तक आप दबा के रखते हो तब तक ऑन रहती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो दूर दूर पे लेग दिख रहे हैं ये हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये जो छोटे पास पास वाले 2 लेग दिख रहे हैं ये दोनों आपस में तब कनेक्ट होते हैं जब हम स्विच को प्रेस करते हैं। तो दोनों साइड से आप कनेक्शन ले सकते हो आराम से। तो इसको भी करते हैं किनारे। देन अब आगे आते हैं, ये 3 वोल्ट की LED है, किसी भी कलर की आप ले सकते हो। ये 1K का रेजिस्टेंस है, 1/2 वाट, क्वार्टर वाट कोई भी चल जाएगा। और ये है हमारा चार्जिंग मॉड्यूल जो हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है, या 18650 की बैटरी को। तो इसको लगा के बिंदास चार्ज कर सकते हो आप इस पूरे सिस्टम को। और इसमें आप सारी चीज़ें देख रहे हो कि इसमें पिन आउट्स लिखा रहता है कि आउट माइनस, आउट प्लस, मतलब यहाँ से आउटपुट लेना रहता है डिवाइस को चलाने के लिए। ये 1-2 एम्पियर का लोड हैंडल कर लेता है। और B-B+ पे हमको देना रहता है बैटरी। और ये है हमारी 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी। ये फिलहाल 18650 मॉडल की बैटरी है। इसकी जगह पे आप छोटी सी टुन्नू वाली ये बैटरी भी लगा सकते हो जो 40-50 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये लाइफ टाइम लाइटर आपका चार्ज भी होता रहेगा, चलता रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, इससे झटके भी दे सकते हो किसी को। देन चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं इसका फटाफट। तो जिस कॉइल को हमने पिन नंबर 1 कहा था, मतलब पहली वाली वाइंडिंग का पहला वायर, वहाँ पे हमने इसका क्या कहते हैं ड्रेन पॉइंट्स मतलब कनेक्ट कर दिया। आप ड्रेन छोड़ दो, आप बीच वाला लेग बिल्कुल आप क्लोज टू क्लोज देखते चलो कहाँ पे क्या जोड़ना है, तो ईजी पड़ेगा। तो ये बीच वाला लेग हमने फर्स्ट वाली बाइंडिंग पे लगा दी। यहाँ से एक्चुअल में आउट होता है बहुत तेज़ी के साथ जब ये मॉसफेट ऑन होता है। तो ये मॉसफेट ऑन कैसे होगा भाई, इसको भी तो सिग्नल चाहिए ना, प्लस माइनस वाले अपने आप चेंज होने वाले। तो EMF जो जनरेट होता है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, मतलब एक बार पल्स आप देते हो तो ये ऑटोमेटिक अंदर भी वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। तो ये 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए गेट पे जाता है, तो कभी गेट पे प्लस मिलता है कभी माइनस।
और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आप इसकी सनसनाहट का साउंड जो स्टार्टिंग में ही वीडियो के सुन चुके होंगे, मतलब कई किलो हर्ट्ज तक की इसमें स्विचिंग हो जाती है, बहुत ही तेज़ी स्पीड से। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में बनाएंगे। देन ये जंपर ले रहे हैं, और ये जंपर कनेक्ट कहाँ करना है, पैसे कनेक्ट हम कर रहे हैं अपनी 2 नंबर और 3 नंबर बाइंडिंग, मतलब पहली बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग का जो सेंटर वाले मतलब एक एक वायर बचे हुए थे ना, वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया 0, मतलब 0 1 1 ऐसे, मतलब 12 0 12 जैसे होता है भाई, अब नहीं आ रहा मुंह में, मतलब वॉइस ओवर के टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो कन्फ्यूजन को कर दो इग्नोर भाई, 2 नंबर 3 नंबर को हमने कर दिया शॉर्ट, क्लोज से आपको दिखा दिया। और ये एलईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि ऑन करेंगे आप तो इंडिकेशन शो करेगा कि भाई सब चल रहा है। तो एलईडी का प्लस हमने लगा दिया है पिन नंबर 2 पे, मतलब अपनी बाइंडिंग के पिन नंबर, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आना है अभी। और एलईडी हमारी फ्यूज ना हो इसके लिए ले रहे हैं 1K का रेजिस्टेंस, इसे हम लगाएंगे सोर्स पिन पे। सोर्स पिन पे लगाने का मतलब भाई सोर्स हमारी एक्चुअल में माइनस है ना, तो एलईडी को प्लस और माइनस आप देख रहे हो डायरेक्ट मिल गया। तो इस एलईडी को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहो ऐसे टाइम पास के लिए, अगर बॉक्स में आप बंद करना चाहते हो तब इसको आप लगा सकते हो। हमें अच्छा लगा तो भाई हमने लगा दिया। देन ये हैवी सी स्विच लेकर आए, मतलब ये हैवी नहीं है, जूम इतना ज़्यादा हो गया कि हैवी हैवी लग रहा है। तो जो हमारा जंपर निकाला हुआ था ना 2 और 3 वाली बैंडिंग पर से, वहाँ पे स्विच का एक पॉइंट दे दिया। देन एक लेग जो ओपन है वहाँ पे हम अभी बैटरी का पॉजिटिव देंगे और इसका काम हो जाएगा लोहा। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम ये छोटी वाली छुटंकी सी बैटरी पे ऑलरेडी मतलब बीएमएस चिपका चुके हैं, फेविक्विक लगा कि ये निकल नहीं रहा है यहाँ पे भाई। तो बैटरी का प्लस जो होता है बी प्लस पे दे देना है, बैटरी का माइनस बी माइनस पे। अब इसको आप सी टाइप के चार्जर से लगाओगे तो इसमें जल जाएगी रेड कलर की एलईडी चार्जिंग के टाइम पे, और जैसे ही चार्जिंग फुल होगी इसमें ब्लू जल जाएगी। और ये आउट प्लस और आउट माइनस का मतलब है इससे आपको देना है आउटपुट इस सर्किट को जब अब इससे आप आउटपुट दोगे तो बैटरी अब ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा और बैटरी बर्बाद नहीं होगी। बाकी नहीं तो आप ये लिथियम सेल लगा लो, इससे आप सालों साल चलाते रहो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमको छोटा सा भी बनाना था तो हमने यहाँ बना दिया। देन इसको आराम से आप हीटसिंक पे या किसी भी चीज़ पे चिपका लो। फिलहाल मैंने फेविक्विक से ऐसे लगा के टाइम पास इसको चिपका लिया था, बाकी हीटसिंक की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको इसको लगातार तो चला के रखना नहीं है, लगातार आप चलाओगे तो गर्म होकर ख़राब हो जाएगा या बैटरी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे सारा काम डन हो गया। अब मतलब सर्किट ऑलमोस्ट बंद, मतलब बंद नहीं भाई, बन गया। अब आउटपुट देने चल रहा है, तो यहाँ पे आप आउट प्लस देख रहे होगे जो बीएमएस से निकला है। अगर ये नहीं लगाना है बीएमएस मॉड्यूल तो बैटरी का प्लस समझ लो आप यहाँ से। तो ये इनडायरेक्टली बैटरी का प्लस उठा रहे हैं और इसको हम घुमा कर सीधा स्विच पे लगाएंगे। तो जितना क्लोज से हो सकता है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप इतना तो समझ ही सकते हो, इससे ज़्यादा सिंपल सर्किट बनेगा कैसे। तो हमारे सब्सक्राइबर जी खुश हो जाएंगे, बस इतनी ही खुशी है, बाकी तो कुछ भी नहीं। और देन बैटरी का माइनस मतलब हमारे आउट का माइनस भी देना है, तो इसको मॉसफेट का जो पिन नंबर 3 था जो उसको हम सोर्स कह रहे थे, ठीक है, तो सोर्स पे देना है। तो आउट माइनस से एक जंपर ले लिया, देन इसको घुमा लिया। और ये सर्किट भाई ओपन है, इसके आउटपुट में उंगली मत करिएगा, मतलब उंगली नहीं करने का मतलब उंगली मत रखिएगा, बहुत तेज का झटका देगा और साथ में थोड़ा सा मे बी स्किन में भी थोड़ा सा मतलब बर्न कर देगा भाई, बहुत तेज़ होता है। तो सेफ्टी के साथ मतलब बैटरी का कनेक्शन दीजिएगा उस साइड में, चाहे तो पहले टेपिंग कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सारा कनेक्शन डन हो गया। यहाँ पे कटर से इसका जो एक्स्ट्रा तार निकला था कट कर दिया। अब इसे आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी लॉक कर सकते हो पूरा, और या किसी पाइप में या किसी कवर में रख लो। यहाँ पे ओपन सर्किट दिखाने के लिए हमने आपको दिखा दिया। तो अब हमारे आउटपुट वाले जो हैं ये तार थोड़े दूर दूर पे हैं, अब ये इतनी डिस्टेंस तक अगर कवर करेगा तो ये अंदर की कॉइल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि भाई कॉइल बहुत पास पास में है और ये इतने हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर बना नहीं है, ठीक है। इस पर स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, ऑसिलेशन इतना फास्ट होता है कि ये हाई वोल्टेज जनरेट कर देता है लड़ भिड़ के, बाकी ये चीज़ करनी नहीं रहती है। तो ये 2 कनेक्टर्स हमने निकाल दिए हैं, इसको आप किसी पीवीसी से बाहर निकाल लो, देन पास कर लो। अब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखाते हैं कि इसमें होगा क्या। अगर मान लो आप इसके टर्मिनल्स को दूर दूर करके रखते हो ज़्यादा दूरी पे, तो इसमें ये जो है इंसुलेशन अच्छा तो होता नहीं, क्योंकि इतने हाई वोल्टेज के लिए नहीं बनाई। ये 30-40 मतलब देखो अंदर स्पार्किंग दिख रही है आपको येलो कलर की यहाँ पे छोटी सी, ये लीक कर जा रहा है, मतलब वापस में ही चला जा रहा है। तो इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, हमने ऊपर जो पेपर इस पर चढ़ा हुआ था हीट वाला उसको उखाड़ दिया और यहाँ पे रख रहे हैं हॉट ग्लू और इसको गला देंगे इसी के ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुलेशन। आप चाहे तो एरल डाइट लगा के इस पूरे ट्रांसफार्मर को सील कर सकते हो, और सील कर दोगे आप तो इस सालों साल चलेगा, ट्रांसफार्मर ही नहीं ख़राब होगा।
बाकी उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा हॉट ग्लू भी इंसुलेशन कर देगा। तो ये अंदर से एक जो हाई वोल्टेज उसको पास नहीं होने देगा, तो उसको रास्ता मिलेगा हमारे आउटपुट के टर्मिनल से ही, तो वहाँ से सारा काम हो जाएगा। तो हॉट ग्लू को जितना अच्छे से चाहो तो आप जैसे गला सकते हो, और नहीं तो एरलडाइट डाल के भी लॉक कर दीजिए, कुछ टाइम बाद रेडी। और देन देख रहे हैं प्लाज्मा कितना मस्त चल रहा है, मतलब एकदम बवाल चीज़। तो पूरा सर्किट हमारा डन हो गया। अब चलते हैं बैटरी चार्जिंग करके आपको दिखा भी देते लगे हाथ। तो ये सी टाइप का चार्जिंग जैक है, इसको हमने लगाया, जैसे ही लगाते हैं इसमें रेड लाइट जल जाती है। फिलहाल इसको मैंने फुल चार्ज करके रखा हुआ है, हल्का सा डिस्चार्ज किया है ताकि ये तुरंत में फुल हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, तो ऐसे ही फुल होता है, मतलब रेड जलेगी तब तक जब तक बैटरी चार्ज हो रही है, देन ब्लू हो जाएगी तो आप निकाल दो इसको आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है, काम डन हो गया। अब देन चलते हैं छोटे छोटे गैजेट्स को फटाफट चेक करते हैं, ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। पर आपने इतना टाइम और यहाँ तक सपोर्ट किया तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और कुछ खुशखबरी है जो आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, अभी बता देंगे तो सब किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको दिखा दिया मैंने फट से, देखिए अब कैंडल कितनी तेज़ी से जल गई। तो इसको किनारे करते हैं और फटाफट खींच के वीडियो को ख़त्म करते हैं। और देन यहाँ पे इसको भी लगा के पेपर पे भी फायर दिखा दिया, ये भी मस्त है। और ये तो पहचान ही पाइप मतलब पेपर रोल है, इसको भी जला सकते हैं। तो सब कुछ यहीं तक, बस ये सारी वीडियो यहीं तक थी। और गैस चूल्हा जलाना भूल गए थे भाई, रुकिए, उसके लिए भी हम अपने लाइटर को लाते हैं और उसको बुझा कर डेमोस्ट्रेट करके दिखा देते हैं, ताकि कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो फूक के कर दिया बंद। और देन देखिए हल्के से स्पार्क से तुरंत स्टार्ट हो जाता। तो बस, तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।